सोरायसिस ठीक तो हो गया, बट यही डर लगा रहता है कि अब वो रिलैप्स ना हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। इस वीडियो में यही बताने आई हूँ कि आपको ऐसी क्या डाइट मेंटेन करके रखनी है या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे आपका सोरायसिस ठीक होने के बाद भी बार बार रिलैप्स ना हो और आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, नॉट इवन मी, मेरी भी जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग रूटीन में क्या करना है। मॉर्निंग रूटीन में जो खाली पेट चाय पीने की आदत है उसे प्लीज बदल दो। आप ग्रीन टी पियो, नारियल पानी पियो या नीम से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हो। उसमें 1 चम्मच गिलोय जूस मिला सकते हो, नेचुरल, वो मिला के पी सकते हो, जिससे आपका गट सिस्टम अच्छे से काम करे, गट माइक्रोबियोम डिस्टर्ब ना हो, टॉक्सिन्स भी बाहर जाएं और आपका फ्लेयर अप्स ना आए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ब्रेकफास्ट कर रहे हो साथ में आप 2 से 3 वॉलनट्स या आलमंड्स भिगो के लेना जरूरी है। भिगो के क्यों? क्योंकि तासीर गर्म होती है, गर्म चीजें लेंगे तो पित्त बढ़ा सकता है, बट भिगो के अगर आप उसको लेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बरकरार रहेगी और वो आपकी बॉडी में पित्त नहीं बढ़ाएगा और वो गर्म नहीं करेगा, तो ये ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट आप भरपूर करो और ब्रेकफास्ट में प्रोटीन डाइट अगर होगी तो पूरा दिन अच्छे से जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम भी मॉड्यूलेटेड रहेगा, आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। प्रोटीन डाइट को आप अगर चूज करना चाहते हैं तो स्प्राउट्स, मूंग दाल चीला, ओट्स, ऐसी चीजें आप प्रेफर कर सकते हैं, या नट्स और सीड्स को भिगा दो, उनको ड्राई कर लो और इनका पाउडर बना के आप रख लो और उसकी स्मूदी बना के आप पी सकते हैं या अपनी छाछ में डाल के पी सकते हैं या सैलेड पे आप स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, क्योंकि सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, आपको प्रोटीन मिलेगा और जितना भी आपको वीकनेस या कोई भी चीज फील हो रही है बॉडी में वो सारी सबसाइड कर जाएगी और आपका दिन अच्छे मील से शुरुआत होगा। टॉकिंग अबाउट योर होल डे, आपको पूरे दिन कौन सी चीजें प्रेफर करनी है। अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो फ्रूट में मेक श्योर करें कि आप एंटी इंफ्लेमेटरी फ्रूट खाएं, जैसे पोमेग्रेनेट, एप्पल, पपाया, आप ये फ्रूट्स का सेवन करें। खट्टे फ्रूट्स बहुत ज्यादा ना खाएं, स्पेशली आम आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि ये पित्त बढ़ाते हैं, गर्म होते हैं। मीठे आम भी पित्त बढ़ाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मीठे आम खा रहे हैं तो सोरायसिस नहीं बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म है तो वो पित्त बढ़ाएगी और वो सोरायसिस निकाल देगी। तो आपको आम अवॉइड करना है। साथ में आप छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। बहुत ज्यादा दही का इंटेक आपको अवॉइड करना है, उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लेना है। दूध से बनी चीजें आप नहीं लेंगे। अगर आपकी दूध पीने की आदत है सुबह सुबह तो वो आप स्किप कर दीजिए और उसको रिप्लेस कर लीजिए कोकोनट दूध से, ओट मिल्क से, या फिर आप सोयाबीन का दूध ले सकते हैं। बट आप गाय भैंस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप गाय से निकला हुआ, भैंस से निकला हुआ दूध नहीं लेंगे। अगर आपको सोरायसिस है तो बहुत ज्यादा दही आपको अवॉइड करना है और पनीर भी अवॉइड करना है। आप सोया पनीर ले सकते हैं। लंच में आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो लंच है वो फुली पैक्ड हो, कार्ब से, प्रोटीन से, हेल्दी फैट से और अच्छी एनर्जी से और अच्छे टेस्ट से। तो उसके लिए आप सैलेड, बीट रूट ऐड कर सकते हैं या कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं। हाइड्रेशन भी बरकरार रखेगा, विटामिन ए भी देगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, आयरन भी बढ़ाएगा। दाल ले सकते हैं, कोई भी तरीके की दाल आप लीजिए, चावल लीजिए, रोटी भी खाइए और एक ग्रीन वेजिटेबल ऑफ एनी चॉइस, आपकी चॉइस की आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं। नेक्स्ट आपको मेक श्योर करना है, अगर आपको ग्लूटेन से कोई भी एलर्जी है या सेंसिटिविटी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स पे। तो आप ज्वार, बाजरा, रागी, कोई भी किसी भी तरीके का मिलेट्स आप बना के खा सकते हैं, उसकी रोटी खा सकते हैं अगर आप उससे एलर्जिक नहीं है और वो आपको गर्म नहीं करता और अगर आप वो पचा पाते हैं तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। देन आप इवनिंग स्नैक में आप मखाना खा सकते हैं, आप रोस्टेड सीड्स खा सकते हैं या कोई फ्रूट ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं ताकि एनर्जी भी मिले, या कोई भी हेल्दी स्नैक आप चीले की फॉर्म में ले सकते हैं या आप चीले में कोई भी सब्जी भर के ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है इवनिंग टाइम में। बट मेक श्योर करना है कि स्नैक फुल ऑफ एनर्जी हो और हेल्दी हो। नेक्स्ट आपको डिनर में ध्यान रखना है कि डिनर शुड बी लाइट। आप चाहें तो सूप या फिर आप दाल पी सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं। अगर आप वजन कंट्रोल कर रहे हैं तो रात को रोटी चावल अवॉइड करिएगा। आप सॉटे करके वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं और हल्का डिनर खाना है क्योंकि रात को स्पेशली हमें खाने के बाद सोना ही होता है, तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गट को रिलैक्स करने के लिए मौका दीजिए, टाइम दीजिए ताकि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छे से चले। अवॉइड करने के लिए आपको क्या अवॉइड करना है? डेयरी प्रोडक्ट, जैसा मैं मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं, मच्छी, नॉनवेज, अंडा, मटन, बीफ, पोर्क, ये सब खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, तो ये आपको कट डाउन करना पड़ेगा। किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन आपको नहीं खाना है। वंस अ वाइल फिश आप ले सकते हैं अगर आप उसके एलर्जिक नहीं हो और आप बहुत फॉन्ड हैं नॉन वेजिटेरियन फूड के, तो आप फिश ले सकते हैं वंस अ वाइल, बट वो भी कम मात्रा में, डेली नहीं लेना।
हफ्ते 10 दिन में आप एक बार फिश ले सकते हैं और किसी तरह का एनिमल प्रोटीन आपको अवॉइड करना है। अननेसेसरली अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन के डब्बे खाते हैं या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं तो जरूरत नहीं है। आप नेचुरल रिसोर्सेज से भी अपना प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड, बना बनाया फूड, केन फूड, बाहर का खाना, मैदा, बर्गर, पिज्जा, ये सब अवॉइड करना है। आप इनके रिप्लेसमेंट्स अच्छे से बना सकते हैं, घर पे हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। बेकरी जो आइटम्स होते हैं, बिस्किट्स या बेक्ड जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या आइटम आ रहे हैं, फूड आइटम, वो सब आपको अवॉइड करने चाहिए ताकि आपका सोरायसिस फ्लेयर अप ना हो। इतनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनका आप 100% दे दें तो शायद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े और बार बार मेरे पास ये सवाल ना आए कि ठीक होने के बाद भी ये वापस क्यों आ रहा है। अगर आप इसको मेंटेन करके चलते हैं तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद मेरी भी नहीं पड़ेगी और आप सोरायसिस फ्री रहेंगे। और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सोरायसिस को खत्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।